दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में गाड़ियों को बम से कैसे उड़ाया जाता है? और क्या आपको पता है कि फिल्मों में इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को हवा में कैसे उड़ाया जाता है? और क्या आप जानते हैं ये गाड़ियां असली होती है या नकली? और आखिरकार फिल्मों में इन सभी सीन्स की शूटिंग कैसे की जाती है? दोस्तों, फिल्मों में ऐसे कई सारे सीन्स होते हैं जिसमें जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। फिल्मों पर ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि फिल्मों में हमें कई बार ऐसे सीन दिखाए जाते हैं जो असल में वैसे होते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से हमें कई बार तगड़े तगड़े स्टंट के साथ कई बार अनोखे सीन्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन असल में ये एक्शन सीन्स की सच्चाई कुछ और ही होती है, जो पर्दे के पीछे हमें दिखाई नहीं देती। तो आज उस पर्दे को हटाकर हम आपको उन सभी एक्शन सीन्स की सच्चाई दिखाने वाले हैं। दोस्तों, आपने अक्सर कई सारी फिल्मों में गाड़ियों को ब्लास्ट होते हुए देखा होगा, जो कि बहुत ही भयानक और डरावनी दिखती है। और इसलिए आपको ऐसा लगता होगा कि क्या सिर्फ 5 या 10 मिनट के सीन्स को करने के लिए फिल्मों में 20 से 25 लाख रुपए तक की गाड़ियों को यूं ही ब्लास्ट कर दिया जाता है? भला कैसे इन मूवी के मेकर्स इतनी महंगी महंगी गाड़ियों पर यूं ही आग लगा देते हैं? आप हमेशा से ही इन सीन्स को देखकर ऐसा सोचते होंगे। तो दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्मों में जो आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां ब्लास्ट होते हुए दिखाई जाती है वो असली की गाड़ियां होती ही नहीं है, बल्कि उन सभी सीन्स को तो गाड़ियों के खिलौनों के साथ ग्रीन स्क्रीन वाले स्टूडियो में फिल्माया जाता है। क्यों लगाना झटका? चलिए अब आपको अच्छे से समझाते हैं कि भला ये सब कैसे किया जाता है। दोस्तों, कार ब्लास्ट वाले सीन को दिखाने के लिए उन सभी गाड़ियों के डुप्लीकेट खिलौने बनवाए जाते हैं जिन गाड़ियों को ब्लास्ट होते हुए दिखाना होता है, जिसके बाद उन सीन्स को असली दिखाने के लिए लकड़ी की रोड पर मिट्टी डाली जाती है और उसे इस तरीके से दिखाया जाता है कि वो कोई असली का रोड हो। जिसके बाद जब रोड तैयार हो जाता है तो इन सभी गाड़ियों को अलग अलग एंगल से दिखाने के लिए इन सभी गाड़ियों को उनकी पोजीशन के हिसाब से अलग अलग जगह पर रख दिया जाता है। फिर दोस्तों, जिस भी गाड़ी को बम से ब्लास्ट करवाना होता है उस गाड़ी को धागे के साथ बांध दिया जाता है, जिसके बाद टाइमिंग के हिसाब से उन गाड़ियों को धागे की मदद से उछाला जाता है ताकि ऐसा दिखाया जा सके कि वो गाड़ी बम से फट कर उछली है। फिर जब ये सीन रिकॉर्ड हो जाता है तो उसके बाद बारी आती है वीडियो एडिटिंग की, और वीडियो एडिटिंग की मदद से उस धागे को गायब कर दिया जाता है। जब गाड़ी को धागे से उछाला जाता है उसी वक्त गाड़ी के ऊपर एक व्यक्ति मिट्टी भी फेंकता है ताकि इस सीन में ऐसा दिखाई दे कि गाड़ी फटने के बाद जो धमाका हुआ है उससे मिट्टी उड़ रही है, ताकि ये सीन और भी ज्यादा असली दिखाई दे। इसी तरह आपने मूवीज में कई बार ऐसे सीन्स भी देखे होंगे जिसमें कई सारे गुंडे गाड़ी में बैठकर हीरो का पीछा कर रहे होते हैं, जिन्हें कार चेसिंग सीन कहा जाता है। ऐसे सीन्स को करने के लिए भी असली गाड़ियों का यूज नहीं किया जाता। ऐसे सीन्स को करने के लिए भी अक्सर खिलौने वाली गाड़ी का यूज किया जाता है, जिनमें सभी गाड़ियों को उनकी पोजीशन के हिसाब से टेप से चिपका दिया जाता है और फिर ये सीन क्रिएट किया जाता है जिसमें सभी गाड़ियां एक दूसरी गाड़ी को चेस कर रही होती है। कुछ इसी तरीके से गाड़ी जलने वाले सीन्स को भी क्रिएट किया जाता है, जिसमें गाड़ी के ऊपर एक धूप बत्ती रख दी जाती है ताकि गाड़ी में से धुआं निकलते हुए दिखाई दे। जिसके बाद गाड़ियों को जलाने के लिए सभी गाड़ियों के खिलौनों के ऊपर पिघला हुआ मोम डाला जाता है, जिसके बाद उन गाड़ियों पर आग लगा दी जाती है और आग लगी हुई गाड़ियों में टक्कर दिखाने के लिए गाड़ियों को एक दूसरी गाड़ियों के ऊपर फेंका जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इन सभी काम को करने के लिए हरे पर्दे का यूज क्यों किया जा रहा है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि हरे पर्दे का यूज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि क्रोमा की मदद से हरे पर्दे को आसानी से गायब किया जा सकता है। यानी कि हरे पर्दे को आसानी से गायब करके उन सभी गाड़ियों को किसी और जगह जैसे कि रोड या जंगल कहीं पर भी दिखाया जा सकता है। यानी कि जब ये सीन कंप्लीट हो जाते हैं तो वीडियो एडिटिंग के बाद हमें ये सीन इस तरह दिखाए जाते हैं कि ये सीन असली गाड़ियों के साथ ही किया गया है, ना कि किसी खिलौने वाली गाड़ियों के साथ। लेकिन दोस्तों, ऐसे जुगाड़ का इस्तेमाल सिर्फ लो बजट वाली मूवीज में ही किया जाता है। यानी कि जिन मूवीज को कम खर्चे में बनाया जाता है उन मूवीज में ही इन जुगाड़ को यूज किया जाता है। लेकिन जिन फिल्मों का बजट हाई होता है उन फिल्मों में ऐसे सीन्स को दिखाने के लिए CGI और VFX का यूज किया जाता है। ये टेक्निक काफी महंगी भी होती है और इनमें काफी मेहनत भी लगती है और इनका यूज अक्सर बड़े बजट वाली मूवीज में ही किया जाता है। कुछ इसी तरह हमें फिल्मों में ऐसे सीन भी दिखाए जाते हैं जिनमें हीरो हेलीकॉप्टर या प्लेन के ऊपर लटका हुआ होता है या तो उनके ऊपर भाग रहा होता है। क्रिश 3 मूवी में आपने देखा होगा कि किस तरह ऋतिक रोशन जहाज के टायर पर ही लटक जाते हैं और जहाज के जाम हुए टायर को ठीक करते हैं। कुछ इसी तरह खिलाड़ी 420 मूवी में भी अक्षय कुमार एक प्लेन के ऊपर चढ़ जाते हैं
जिसके बाद वो एक हॉट एयर बलून के ऊपर कूद जाते हैं। ये सब देखने के बाद आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि भला फिल्मों में इतने खतरनाक स्टंट वाले सीन कैसे किए जाते हैं। दोस्तों, क्रिश 3 के इस खतरनाक से दिख रहे सीन को फिल्माने के लिए क्रोमा टेक्निक और VFX का यूज किया गया था, जिसमें VFX और क्रोमा टेक्निक की मदद से ऋतिक रोशन के ऊपर एक एरोप्लेन दिखाया गया था, जो कि असल में था ही नहीं, बल्कि सीन को दिखाने के लिए 2 अलग अलग फुटेजेस का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें पहले ऋतिक रोशन वाले सीन को क्रोमा स्टूडियो में शूट किया गया था और एरोप्लेन वाले सीन को VFX की मदद से क्रिएट किया गया था, जिसके बाद ऋतिक रोशन को उस एयरलाइन वाले सीन में फिट कर दिया गया और हमें ऐसा दिखाया गया कि ऋतिक रोशन एयरप्लेन पर लटक रहे हैं। और बात अगर खिलाड़ी 420 वाले इस सीन की करें तो इस सीन को करने के लिए प्लेन को काफी कम ऊंचाई पर उड़ाया जा रहा था और उन्हें एयरप्लेन के ऊपर एक स्टैंड के साथ बांधकर खड़ा किया हुआ था और उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें एक पैराशूट भी दिया गया था। और अक्षय कुमार को हॉट एयर बलून के ऊपर गिरने वाला सीन दिखाने के लिए अक्षय कुमार को रस्सी से बांधकर हॉट एयर बलून पर गिराया गया था और हॉट एयर बलून को भी काफी कम ऊंचाई पर ही उड़ाया जा रहा था, जिसके बाद रस्सी को वीडियो एडिटिंग की मदद से गायब कर दिया जाता है। और कुछ इस तरह मूवीज में एयरप्लेन के साथ स्टंट किए जाने वाले सीन्स को शूट किया जाता है। वैसे दोस्तों, पर्दे के पीछे के इन सभी राज को जानकर आपको कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और ऐसे ही और भी वीडियोस यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।